कि अरशद अंसारी ही वाहद एक ऐसा सिग्नेचर है, एक ऐसा जिसे कहा जा सकता है करैक्टर है, जो अपनी टीम को साथ लेकर वाक़ियातन सहाफ़ियों को छत का वो तसव्वुर जो है उसकी वो हकीकत में बदल सकता है जिसके सब ख्वाब देखते हैं। दो 2024 मेरा 12वां साल है सदारत का, और 2024 जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट था। इसमें जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड में इजाफा हुआ, इसमें 1 अरब रुपए का इंडोनमेंट फंड आया, एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट आई, इसमें सोलर सिस्टम प्रेस क्लब में लगाया गया। प्रेस क्लब के फैज हॉल में आप ये देखें कि वहाँ पे जिम, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल रोशन किया गया। ये हम वापस ले आएंगे, मस्कन फलां कर लेंगे। ओ भाई, तुमने दिया क्या है जो वापस लेना है? और ये तो कुछ दिया है, 30 साल का मैं मुआवजा कर रहा हूँ आपसे, कुछ दिया, और दिया तो वापस ले लें यार। अब अंदाजा करें, तनकीद भी करनी है, मतलब लेटर भी नहीं छोड़ना। ओ भाई, न्यूज़ रूम तो रीढ़ की हड्डी है साफत की, उसके बगैर तो मुकम्मल ही नहीं साफत। वो बना ही सारा कुछ वो रहा है, अखबार ही वो निकाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोगों पे मनवाया कि 2000 कौंसल मेंबर जो हैं वो फेज 2 के हकदार हैं, उनको दे। हमारे मुखालिफ लड़ते रहे, उनमें से कई धड़ों के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वोट अरशद अंसारी का है। वो क्यों कह रहे हैं शमून? वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अरशद अंसारी आएगा तो फिर लग पता जाएगा। प्रेस क्लब का फंड हो, अरशद अंसारी 5 करोड़ रुपए दी है। तारीख है शमून साहब के 3.25 करोड़ पे छोड़ के जा रहे हैं। जब चार्ज लिया था तो कितने पैसे थे? वो हम मकरूज थे, हमने महीने की तनख्वाही नहीं थी। मेरा ख्याल है कि वो 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं थी, दूध वाले के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे। मैं कहता हूं कि मीटर काटने वाले भी खड़े थे। हमें बड़ी तंगी हुई 3-4 माह। और वो कहते हैं किसी शहर का अंदाज़ा लगाना हो तो हर शख्स मशरक़ की तरफ देखता है। जो शख्स खबर लेके आता है, रिपोर्टर खबर लेके आता है, बाई लाइन या नाम छपना उसका हक है। में आपकी मोहब्बत में यहाँ हाज़िर हुए हैं, तो गुजारिश यही है कि मेन खिताब जाहिद आबा साहब फरमाएंगे और अरशद अंसारी साहब बातें करेंगे आपसे। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, अशरफ सेल साहब का और जनाब राना खालिद कमर साहब का और पूरी मशरक़ टीम का, कि उन्होंने जिस तरह हमारा साथ दिया, खुलकर साथ दिया। अशरफ साहब की हमेशा मोहब्बत हासिल रही, मुझे यानी कि न्याज़मंदी का शर्फ़ हासिल है। तो बाकी भी आप पैनल आपके सामने है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब यही गुजारिश है कि सुबह आएँ और हमारे शाना बशाना चलें। सबसे पहले तो मशरक़ टीम का शुक्रिया जिस वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है। और वो कहते हैं किसी शहर का अंदाज़ा लगाना हो तो हर शख्स मशरक़ की तरफ देखता है। तो यकीनन मशरक़ की तरफ आज हम देखा है तो हमें यकीन हुआ है कि कल की जो सहर होगी वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो कल हो रहा है उसमें सबसे पहले तो ये है कि हर शख्स कोशिश करे कि वोट लाजमी कास्ट करे और उसके लिए क्लब तशरीफ़ लाए। और सिर्फ वोट डालते हुए जो लोग क्लब जाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि साल 2022 और 23 में क्लब क्या था और साल 2024 में क्लब क्या है। हम कोई बड़ा दावा नहीं करते, कोई बड़ी बात नहीं करते, हमारी कारकर्दगी बोलती है इस 2024 की पैनल की कि 2024 में क्लब में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कायद अरशद अंसारी लाजमी तौर पे ज़्यादा बात करेंगे, आपके ज़्यादा सवालों के जवाब भी देंगे। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कल जब आप वोट डालें तो इस चीज़ का एहसास करें कि जैसे हम मीडिया के लोग हैं, मीडिया की ज़ुबान में मैं कहूँगा कि जो शख्स ख़बर लेके आता है, रिपोर्टर ख़बर लेके आता है, बाई लाइन या नाम छपना उसका हक है। मेरा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है कि जिस शख्स ने फेज़ 2 की खबर लाया है, जो शख्स, ये उसका हक है कि 2025 में फीता वो काटे। इससे ज़्यादा ना मेरी कोई सियासत इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि 2000 लोगों को जो उम्मीद हुई है, जो होप हुई है अरशद अंसारी, उसको पूरा करे और तमाम कम्यूनिटी उसके पीछे खड़ी हो। तो कल जब वोट देने आए तो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव पैनल के लोगों को वोट दीजिए
ताकि हम बेहतर अंदाज में काम करें। और सबसे बढ़कर इस वक्त जो आप लोगों के लिए, जैसे इस कम्युनिटी के लिए अरशद अंसारी एक बड़ा नाम है, अशरफ सुहेल साहब आपके साथ मौजूद हैं, तो ये एक हलीम तबाह शख्स ऐसे इदारों के लिए गनीमत होते हैं कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज हो, उनके साथ जो बॉस उनका बात कर रहा है उनकी इज़्ज़त नफ्स को समझ के बात करे, तो ये आपके लिए भी ब्लेसिंग है। इनकी भी कदर कीजिए और कल जब वोट देने आए तो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव पैनल को याद रखिए। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मशरक़ की तरफ से और हमारे साथ जो दोस्त हैं डॉक्टर शकील साहब ख़ास तौर पर और बाकी जो बैठे हुए हैं और सब दोस्तों की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, और आज का ये सारा प्रोग्राम पता नहीं यहाँ पे किधर बैठे हैं हमारे दोस्त शौकतुल्लाह मरवत साहब। मरवत साहब ज़रा खड़े हुए एक मिनट। मरवत साहब के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। इन्होंने बहुत दिन रात एक किया है इस सारी जिसे कह लें कोशिश के लिए। हमारी रिपोर्टिंग टीम को हेड कर रहे हैं, बैठे सर। और मशरक़ की पूरी टीम की तरफ से नईम जुवैद साहब और बाकी सब दोस्तों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और जनाब अरशद अंसारी साहब जो हम सब के कायद हैं, जाहिद आबद साहब, अमजद उस्मानी साहब और अफजाल तालब साहब, इमरान शेख, नवाज़ सालिक, भुट्टा साहब और जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। और जैसे मशरक़ की बात की कि मशरक़ का सूरज जो है वो कल की ताबनाकी का एक बुनियाद बनेगा और इंशाअल्लाह ताबनाक मुस्तकबिल होगा। और ये जो आज की गैदरिंग है, इस गैदरिंग का मकसद जो है वो ये है कि जो अच्छाई है, जो क्रेडिबिलिटी है, जैसे जाहिद आबद साहब ने कहा कि जो क्रेडिट लाइन है, अगर उस रिपोर्टर को या उस क्रेडिट लाइन को क्रिएट करने वाले को क्रेडिट ना मिले तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। तो आज की ये जो तकरीब है और आज का ये जो इज्तिमा है, ये दरअसल एक इतराफ़ हुस्न कारकर्दगी है जनाब अरशद अंसारी और उनकी टीम के लिए। अरशद अंसारी साहब ने और उनकी टीम ने 2024 में जो लाहौर प्रेस क्लब में किया, कंटीन से लेकर लाइब्रेरी तक और सोलर से लेकर आप कह लें कि इंश्योरेंस तक और दीगर मामला तक, और फिर उसके बाद फ़ेज़ 2 के हवाले से इसके ऊपर जितने भी हम बात करते जाएं, ख़दशात उठाते जाएं, दरअसल हम अपना ही नुकसान करेंगे। और आई थिंक सो और आई बिलीव, और आप सब लोग इस पर यकीन रखते हैं कि अरशद अंसारी ही वाहिद एक ऐसा सिग्नेचर है, एक ऐसा जिसे कहा जा सकता है करैक्टर है, जो अपनी टीम को साथ लेकर वाक़ियातन सहाफ़ियों को छत का वो तसव्वुर जो है उसकी वो हकीकत में बदल सकता है जिसके सब ख्वाब देखते हैं। जैसे इन्होंने पहले किया, 2004 में किया, 5 में, फिर 2012, 14 में और अब 24 में। इंशाअल्लाह अगले साल भी अरशद अंसारी की खिदमात की गवाह होंगे और हमारी इसी वजह से तमाम तर जिसे कहा जाता है मोहब्बतें और तमाम तर आप कह लें कि हमायत और सपोर्ट इनके साथ है। और जाते हुए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जाहिद आबद साहब ये भी अपनी जगह पर एक जिसे कहा जा सकता है कि करैक्टर है, ग्रेट करैक्टर है। और इनके वो अभी जो बात कही इन्होंने राना खालिद साहब से कि वो हम सब हमारे दोस्त हैं। जाहिद आबद साहब जिन दोस्तों के साथ इनका ताल्लुक़ रहा अब भी उनके साथ है, हमारे दोस्त ही हैं। हम सब को मिलकर एक ऐसी सोच को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सब हमायत करें, ना कि उसमें से खामखा की तनकीद करके अपने आप को बुरा बनाने की कोशिश करें। एक मतलब फिर अब सब की आमद का बहुत शुक्रिया। अरशद अंसारी साहब के लिए बहुत ज़्यादा वेलकम और पेशगी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। सच कछुए की चाल चलता रहा, सच कछुए की चाल चलता रहा और झूठ सरपट दौड़ता रहा। सच कछुए की चाल चलता रहा और झूठ सरपट दौड़ता रहा। मंजिल से मगर दूर ही रहा, मंजिल से मगर दूर ही रहा। झूठ तो फिर झूठ ही था। तो मैं दावत खिताब दूंगा जनाब अरशद अंसारी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब, आप जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा बोल भी लेते हैं। अशरफ सुहेल साहब मेरे भाई हैं और इस मशरक़ को हेड करते हैं, और पूरी हमारी यहाँ मशरक़ की जो टीम है, कासिम है यहाँ पे, डॉक्टर साहब, शकील साहब, आपकी भी मेहरबानी है। जो कुछ भी जितने मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं और मेहमान हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि जाहिद आबद साहब ने आपको बताया कि ये जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस पैनल ने 2024 में
जो कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए वो आपके सामने हैं। इसमें हम वो नहीं करते कि आप ये हम आपको बताएं, लेकिन आप लोग बड़े बाशऊर हैं और आपको पता है, इल्म है कि इन लोगों ने कितना डिलीवर किया और क्या काम किया। इसीलिए जो हमने 48 सफ़ात पर अपना मैगज़ीन जारी किया उस्मानी साहब की सरबराही में, तो उसका नाम ही हमने ईयर ऑफ चेयर्स रखा कि सबसे बड़ा साल था काम का। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये 2024 मेरा 12वां साल है सदारत का, और 2024 जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट था। 2024 बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि इसमें प्रेस क्लब के अंधेरे उजालों में तब्दील हुए, इसमें इंश्योरेंस के मामलात क्लियर हुए, इसमें मुलाजमीन 2018 की तनख्वाहें लेके बैठे थे क्लियर हुई, इसमें जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड में इजाफा हुआ, इसमें 1 अरब रुपये का इंडोनमेंट फंड आया, इसमें एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट आई, इसमें सोलर सिस्टम प्रेस क्लब में लगाया गया, इसमें प्रेस क्लब के फैज़ हॉल में आप ये देखें कि वहाँ पे जिम, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल रोशन किया गया, स्नूकर लगाए गए, कैरम रखा गया, जिम। आज जो आप जिम देखेंगे 80-90 लोग जिम रोज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। कैफेटेरिया का बुरा हाल था, खाने का बुरा हाल था, उधार चढ़े हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तो प्रेस क्लब की मुख्तसर कहानी है जो 88 लाख से हमने सोलर सिस्टम लगाया, और वो सिस्टम मेरा सिस्टम नहीं, ये एक इदारे का सिस्टम है। हमने इस सिस्टम को लगाया, इंशाअल्लाह 25 साल की वारंटी का सिस्टम है। ये बॉडी तो आउटगोइंग बॉडी है, लेकिन आने वाली बॉडी जो हैं वो हाथ खोल के दुआएं भी देंगी कि काम ऐसा किया है। और जब भी हम आए, ये काम अल्लाह ने हमारे हाथों से कराया, अल्लाह की मेहरबानी है, और ये अल्लाह ही सब कुछ है। तो ये एक मुख्तसर सी क्लब था जिसमें जाहिद आबद साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें उस्मानी साहब हैं, इसमें इमरान है, राना शहजाद है, सालिक है। इसलिए मैं ये कहता था कि बॉडी रिपीट हो जाए, और मैं मैक्सिमम जितना रिपीट कर सका इसलिए किया कि इस बॉडी ने डिलीवर किया। कम से कम इतनी करेज तो दिखाएं कि इस बॉडी को रिपीट करा दें। 2011 में सरबत बशीर इलेक्शन लड़ रहा था, तो इलेक्शन हो नहीं रहा था, ये कॉलोनी के मामलात में फंसे थे, बिल्कुल फंस गए। जब जनरल कौंसिल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, मैंने कहा उन्होंने कहा जी मार्च में इलेक्शन होगा, ये मामला कॉलोनी का है। मैं कहा छोड़े मार्च को, अप्रैल में ये सारा काम करवा दें, हम पैनल नहीं देंगे। मौसूफ भाग गए और फिर हार गए, क्योंकि काम ही कोई नहीं था, झूठ चकारी। हमने किया है तो आप हमें वक्त दें। इसलिए इस पैनल के इंतखाब में वो 5-6 लोग जो मेरी टीम का हिस्सा थे, जाहिद आबिद समेत, फिर हमने जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस को कंटिन्यू कराया। 1-2 लोगों से जो यक रुकनी है ना, वो प्रोग्रेसिव, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, वो यक रुकनी है, लेकिन ये है कि वो भी बेचारे सब पैदल हो गए, सब अकेले हो गए। और आज कोई खजानची का वोट मांग रहा है, तो कोई जॉइंट सेक्रेटरी का मांग रहा है, कोई सदर पे लात पकड़ रहा है, कोई नायब सदर का, वो सारे स्कैटर्ड हैं। कल आप इलेक्शन देख लेंगे, आप सब ने उधर ही होना है कि सारे अलहदा हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी से ही बिखर गए हैं, और हम अभी से इंशाअल्लाह ताला सारे यूनाइट हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस पूरा पैनल इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और जैसे कि आपने कहा, और जैसा कि आपने कहा राणा साहब के मशरिक से इंशाअल्लाह तुलू होता है, तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़हन में रखें कि इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का सूरज जो है वो तो इंशाअल्लाह निकलेगा 30 को, लेकिन अभी तुलू आपने कर दिया, ये निकल चुका। और इस मशरिक में बैठे हैं
और इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ। अब 2004 में आ जाएं, 2004 का इंसा बड़ा प्यारा है, हमें 2004 में कॉलोनी बनाई, 2014 में बनाया ब्लॉक को, अब 2024, 4, 14, 24, तो 4 शमून साहब, फिर 14, फिर 24, हर 10 साल बाद आपने ही प्रोजेक्ट दिए। ये इनका खासा ही नहीं था, ये हमारा ही है। ये इलेक्शन जो लड़के आते हैं भाई, मैं तो 1 साल का हिसाब देता हूँ, 22-23 का हिसाब तो चौधरी साहब दो ना ज़रा, बताएं ना किया क्या था, कुछ भी नहीं, भागे फिरते हैं इधर उधर। लोगों को कंट्रोवर्सी के अलावा कोई बात ही नहीं है। ये हम वापस ले आएंगे, मस्कन फलां कर लेंगे। ओ भाई, तुमने दिया क्या है जो वापस लेना है? और ये तो कुछ दिया है, 30 साल का मैं मुआवजा कर रहा हूँ आपसे, कुछ दिया? और दिया तो वापस ले लें यार। और अगर आप ये कहते हैं कि हम वापस ले आएंगे, तो सबसे ज़्यादा तो फॉर्म अलॉटमेंट लेटर वो लोग ले गए जो इसके खिलाफ तनकीद करते हैं सुबह शाम दोपहर। अब अंदाज़ा करें, तनकीद भी करनी है, मतलब लेटर भी नहीं छोड़ना। ये कोई इन्फॉर्मेशन लेटर फरलू थोड़ा है, ये अलॉटमेंट लेटर है भाई, इसलिए ले गए आप। उन ग्रुपों में से, ग्रुप्स में से जहाँ से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से ये कहते हैं कि जी ये तो सारा, ये तो पुराना चीज़ बहाल होगी, ये तो पता नहीं कुछ नहीं है, फलां नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पहले ही हारे हुए थे। हम तो अपनी मेहनत लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, और सबका वो फैसले ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अपने काम से अल्लाह से फैसले भी लेने हैं, दुआ भी करनी है। और लोगों को ये पता है, आज जहाँ जहाँ हम गए, वो लोगों को पता है कि ये ग्रुप है कि जिसने ना सिर्फ प्रेस क्लब का काम करना है, ना सिर्फ कॉलोनी के काम किए, ना सिर्फ एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी, वहाँ लोग घर बना रहे हैं। जो कुछ दिन पहले जो लोग 40 लाख का बेच रहे थे, आज 70 लाख हो गए, सिर्फ ये इलेक्ट्रिफिकेशन खंबे लगाने से और डेवलपमेंट से और पोजेशन लेने से। उसमें अफजाल तालब साहब ने अपना बड़ा काम किया। तो ना बॉडी में रह के भी लोग काम करते हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस वो पैनल है जो आपकी छतों का मुहाफ़िज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेज़ 2 की जो बुनियाद रखी, ये हमने नहीं रखी, अल्लाह ने रखवाई हमारे से। और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप देखेंगे कि यही जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस पैनल ही इस छतों तक इंशाअल्लाह ताला जाएगा और आपको पोजीशन तक जाएगा इंशाअल्लाह फेज़ 2 में। हमारा एजेंडा कुछ ना बड़ा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा तो अब फेज़ 2 की डेवलपमेंट है। जिस तरह 1,25,000 आपने कहा, हमने कहा नहीं, मेरे 1900 लोग, 2000 लोग हैं 2018। और ये जो फरलू लेटर इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ये थे, इसमें से हमारे 1500 लोग माइनस किए गए, कौंसल मेंबर्स। आप बताएं, आप में से शायद कोई इक्का दुक्का यहां बैठा हो जिसको फरलू लेटर मिला था? नहीं मिला। उसमें तो अखबारात थे ही नहीं, अखबारात को तो वो साफी मानते ही नहीं। अंदाजा करें, न्यूज़ रूम था ही नहीं, एपीपी था ही नहीं, पीटीवी था ही नहीं। उसमें था जी कैमरा मैन 3 मरले, क्यों 7 मरले रिपोर्टर, बाकी कोई साफी नहीं। क्या बात, ये वो डेफिनेशन करते हैं ठेकेदार जिन्हें साफत का पता ही कोई नहीं। वो भाई न्यूज़ रूम तो रीढ़ की हड्डी है साफत की, उसके बगैर तो मुकम्मल ही नहीं साफत। वो बना ही सारा कुछ वो रहा है, अखबार ही वो निकाल रहा है, टीवी भी वो निकाल रहे हैं, टीवी वो दिखा रहे हैं लोगों को बैठ के, तो वो कहते साफी नहीं है। तो इनके लोगों ने स्क्रूटनी की, सलमान गनी साहब ने की, शामी साहब ने की, कहते हैं ये तो जली है 700, तो मैं क्या निकाल दें। मैंने तो कहा निकाले, 600 बंदे निकले, 600 जो हमारे काउंसिल मेंबर थे। तो बात यह है कि इन्होंने 1500 माइनस किया था, एक मेंबर की लड़ाई लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोगों पे मनवाया कि 2000 काउंसिल मेंबर जो हैं वो फेज़ 2 के हकदार हैं।
उनको दें। उसमें ना मेरा प्लाट है, ना अफजाल तालब का, ना जाहिद आबद का, ना उस्मानी साहब का, किसी का नहीं है। अब हमें, चूंकि हमने तो लिया, ना सुहेल साहब है, उसमें आप लोग हैं, और 2012 के बाद जो तक मेंबरशिप हुई है, आप वो लोग हैं। आप इसको 12 साल से इंतज़ार कर रहे थे कब हमें भी छत का कोई लेटर मिलेगा। तो ये लेटर अल्लाह ने हमें हमारी ड्यूटी लगाई और अल्लाह का हुक्म आया तो मिल गया। तो कहने का मकसद ये है कि और आपको फिर ऐसे मिला कि डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ कोई स्टेट का पैसा नहीं, कोई लैंड का पैसा नहीं, वो स्टेट दे रही है, वो हुकूमत पंजाब दे रही है। और ये वो 2004 का वो लेटर है जो अभी भी मेरे पास है, ये अलॉटमेंट लेटर है। इसको आपने सजे खबे नहीं करना, यही अलॉटमेंट है। आपको तो सिर्फ डेवलपमेंट के बाद वो मिलना है सिर्फ नंबर। अलॉटमेंट लेटर यही है, इसी पे तस्वीर लगेगी, इसी पे मोहर लगेगी, यही लेटर है। इस पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज़ 2। अगर उस वक्त ये फेज़ 2 कह देते तो शायद 2004 वाली जो कॉलोनी आज तक 5 हुकूमतें चेंज हुई वैसी है। तो आप अगर ज़ाती प्रोजेक्ट लाएंगे और केयर टेकर लाएगी, केयर टेकर का तो मामला नहीं होता। बहरहाल हम उसको मैं तनकीद नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि लोगों से सच बोलें। अगर था तो बताएं। आपने लिखा था 180 दिन बाद आपको बताएंगे, 180 दिन छोड़ के अब तो 333 दिन हो गए हैं, बताएं क्या है? कुछ नहीं। तो क्यों लोगों को लारा लगाया? 2-2 हज़ार रुपये फॉर्म पे लिए आपने, हमने तो उनसे फॉर्म के पैसे भी नहीं लिए, हालांकि 1000 रुपये लिखा है। जिसने दिए और जिसका उस लिस्ट में नाम नहीं भी था, उसने कहा जी मैंने तो अप्लाई किया था, मैं कहा अपने पैसे नहीं देने, हमने उससे भी नहीं लिए 1000 रुपये। और वो हो सकता है प्रेस क्लब को भरने पड़े, भाई वो दो मरतबा क्यों दे, हमने तो वो 2000 भी नहीं लिए। तो कहने का मकसद ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला आप इतनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर शकील साहब आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ, अपनी टीम के साथ आए। अशरफ सुहेल साहब की पूरी टीम बैठी है, डॉक्टर साहब आपकी भी पूरी टीम है, और राना साहब यूनाइटेड ग्रुप एक बड़ा अच्छा है चला रहे हैं, आपकी टीम है यहाँ पे। आपने एक अच्छा हमारे मेंबर्स का एक ग्रौंदा बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आप वो लोग हैं कि जो लोग सुबह खड़े हो ना 9 बजे, इतने लोग, तो इंशाअल्लाह ताला डिसाइड तो फिर शमून साहब 12 बजे हो जाना है। वो जिस तेज़ी से फ्लो चलेगा और इंशाअल्लाह ताला फाइनल होगा। हमने आज मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के लिए एक खाने का भी बंदोबस्त किया है, इशाइया रखा हुआ है। और वो इशाइया इसलिए था, डॉक्टर साहब आप भी आए उसमें, वो इशाइया इसलिए रखा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें और सबको बताएं कि सुबह हमने हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किसने किस पॉइंट पे खड़ा होना है, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसने क्या करना है। तो अजान होगी। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ अशरफ सुहेल साहब, डॉक्टर साहब, राना साहब और पूरी इस मशरिक़ की मेट्रो 1 की टीम का कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। और आपको मेरी दावत भी है कि आप 7:30 बजे तक वहाँ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं ज़रूर पूछें, ताकि अपनी स्ट्रैटेजी प्लान भी कर सकें, आपको बता भी सकें इंशाअल्लाह ताला। और खुशखबरी अभी इंशाअल्लाह आपको वहाँ ज़मीन भी बताएंगे, ताकि 200-250 लोग 300 होंगे तो इंशाअल्लाह उसमें खिताब भी करेंगे और जाहिद साहब भी बात करेंगे। मैं आपका एक मरतबा फिर बहुत मशकूर हूँ कि आपने यहाँ बुलाया। और हमेशा की तरह अशरफ सुहेल साहब से मेरा एक ज़ाती फैमिली का ताल्लुक़ है, लेकिन एक लिखने और पढ़ने में एक माहिर आदमी है। तो मैं पूरी अपनी इस गवर्निंग बॉडी जो उम्मीदवारान जो मेरे हैं, और सिटिंग गवर्निंग बॉडी भी है, उम्मीदवार भी है, सिटिंग गवर्निंग बॉडी भी है, तो मैं अपनी गवर्निंग बॉडी और उम्मीदवारान की तरफ से आपको इंशाअल्लाह जान हो रही है, कमिंग बॉडी भी है। तो मैं आपका मशकूर हूँ इंशाअल्लाह ताला, और इस उम्मीद के साथ कि आप 7:30-8 बजे तक वहाँ पहुँचें ताकि हमारी स्ट्रैटेजी प्लान करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रू स्टोरी में यासिर शमून आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज की ट्रू स्टोरी ये है कि लाहौर प्रेस क्लब की तारीख फिर से रकम होने जा रही है और अरशद अंसारी फिर से सदर बनने के लिए जा रहे हैं। और तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी ने ये ललकार के साथ ये नारा लगा लिया है कि अरशद अंसारी ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में भी हर साल सदर होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और इतनी तकरीम से नवाज रखा है आपको। कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है, इस दफ़े हम कंपेन कर रहे हैं, हर साल करते हैं, इस दफ़े मुश्किल नहीं पेश आ रही। हर बंदा कहता है यार मैं अरशद अंसारी का वोट हूँ, हर बंदा कहता है। हमने उन मुखालफिन से भी सवालात किए जो साल दहाइयों से हमारे मुखालिफ लड़ते रहे, उनमें से कई धड़ों के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये वोट अरशद अंसारी का है। ये क्या जादू कर दिया आपने?
शुक्रिया। पहले तो वो जो लोग कह रहे हैं उनका बड़ा बेहद मशकूर हूँ मैं, शुक्रिया उनका। इसलिए वो क्यों कह रहे हैं शमून, वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अरशद अंसारी आएगा तो अल्लाह को पता जाएगा। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से काम किए। वो इसलिए ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी अरशद अंसारी को लाना है, फ़ेज़ 2 की ज़मानत है, प्रेस क्लब की ज़मानत है, कॉलोनी की ज़मानत है, बेटरमेंट की ज़मानत है, वेलफेयर की ज़मानत है। ये देखें, एक काम नहीं यासिर शमून साहब, इसमें बहुत काम है। और आप चूँकि आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर आदमी, आप हर साल देखते हैं, कई साल से आप देख रहे हैं कि प्रेस क्लब का मोड क्या होता है। पिछले साल भी आप थे, उससे पिछले साल भी थे, हमें हर साल होते हैं। लेकिन इस साल क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपने फ़ेज़ 2 के 2000 लोगों को अकोमोडेट किया। 2000 लोगों को। और जो मस्कन बनाया गया था उसमें 1500 लोगों को कौंसल मेंबर माइनस थे, आप समेत, मेरा ख्याल। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि किसने काम किया। प्रेस क्लब का फंड और अरशद अंसारी 5 करोड़ पे दी है। तारीख है शमून साहब के 3.25 करोड़ पे छोड़ के जा रहे हैं। 3.25 करोड़ पे इस वक्त अकाउंट में प्रेस क्लब के अकाउंट में बॉडी ने छोड़ के जा रही है। ये भी प्रेस क्लब की चार्ज लिया था तो कितने पैसे थे? वो हम मकरूज थे। हमने महीने की तनख्वाह नहीं थी। मेरा ख्याल है कि 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं थी, दूध वाले के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे। मैं कहता हूं कि मीटर काटने वाले भी खड़े थे। हमें बड़ी तंगी हुई 3-4 माह। हमने बड़ा कंट्रीब्यूट करके लोगों से कह के मांग के प्रेस क्लब को चलाया। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से बात की, ताल्लुक़ था हमारा, तो 5 करोड़ लिए। आज सारा और पैसों से जनरेट किए, आज 3.25 करोड़ है। 88 लाख लगाया भी, 88 लाख सोलर के ऊपर, सोलर पे लगाया। और 25 साल की गारंटी, 25 साल की वारंटी। 7 साल में तो 7 साल का तो ये है कि कोई पुर्जा ख़त्म भी होगा तो वो रिप्लेस होगा। पिछले महीने कोई बिल नहीं आया, 1100 रुपये, 1100 रुपये बिल है। तो मैं ही समझता हूँ कि 300 यूनिट आप बना रहे हैं, तकरीबन 100 आपका खर्चा है, 2000 आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, महीने के आप 6000 यूनिट वापडा को दे रहे हैं। हमने ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने ये उनसे इंपोर्ट करना है जाके मई जून जुलाई में। और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे पूरे एयर कंडीशंस की तैयारियाँ पूरे लगेंगे। और इसलिए कि हमें बिल तो नहीं आएगा ना, हमने तो एक्सपोर्ट कर दिए अपने यूनिट, वो हमें वापस आ जाएंगे। कितना बिल आएगा? 10,000, 12,000, 20 आ जाए मैक्सिमम, तो हम तैयार हैं। लेकिन हमें 7 लाख बिल नहीं आएगा। 57 लाख बिल इन्होंने छोड़ा हमारे ऊपर। 57 लाख जी, इंश्योरेंस के पैसे लगा। 31 दिसंबर तक तमाम इंश्योरेंस पे है। पैसे नहीं मिले उस वक्त। नहीं मिले। 22 बेवगान को, यतीमों को वो लेटर दिया, अलॉटमेंट लेटर, और बुला के ये भी कहा कि अगर आप ये 60,000 जमा ना करा सकें तो हम इसको कराए। कुछ को आपने 3 लाख रुपए के चेक भी दिए? नहीं, 10,50,000 जो जहाँ जिनकी इंश्योरेंस आनी थी, जो हमारा भाई हमारे से बिछड़ गया, उसका 10 लाख, 10.5 लाख। एक खातून है, ये रो पड़ी बेचारी, मेरी बहन, उसने कहा कि मैं तो ये ले, मैं कहा नहीं बाजी, आपका 10.5 लाख का चेक भी है। तो वो ज़ारो कतार वो बच्चे छोटे से साथ थे। तो मैं कहा वो क्या, मैं कहा ये आपका ये है। तो मैं ये समझता हूँ यासिर साहब, ये जो अलाइंस है ये अल्लाह से है। अल्लाह से, ये बड़ी बात। बेवा और यतीम का जो डॉक्टर साहब अलाइंस है वो अल्लाह से। 2004, 2014 और फिर 2014 जी, हर 10 साल बाद अल्लाह ने। 4 का फिगर आपके साथ इतना फलाह का बन के चलता है, हाँ। लोग हैरान हैं। देखे ना, मैं तो कहता हूँ कि 4 का जो फिगर है, हमें कहते हैं ना, वो फिगर रास आ गया, हमें रास आ गया। 4 यार, हाँ 4 यार, हाय हाय, तो अक्षारिया हमें वो रास यार। देखे ना, 4, 14 और 24। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावे नहीं किए, कहानियाँ नहीं गढ़ी, झूठ नहीं बोला, कंट्रोवर्सी नहीं की, बातें नहीं की, काम किया, लोगों के सामने है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आप देख लें, मतलब मैं तो कहता हूँ यार, वोट जो है वो अमानत है। आपके दिल में डर होना चाहिए उसका कि आपने एमी मोर नहीं मारनी। आपने ये कहना है कि यार ये वाकई मैंने आज अरशद अंसारी और इसके पैनल पे मोहर लगाई है, तो ये मैंने अरशद अंसारी को फेवर नहीं किया, मैंने हक का फैसला किया है, ये मेरिट का फैसला किया है, ये मेरे ज़मीर का फैसला था। इंशाल्लाह कल 12 बजे हम ऐलान सुना देंगे आपको जीत का, अपनी फतह का, ये गारंटी है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन लड़ते हैं और 12 बजे अनाउंस कर देते हैं कि कौन जीता है, और इंशाल्लाह अरशद अंसारी जीतेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि डेवलपमेंट के हवाले से आपको पता ही है कि सारे सहाफ़ियों के अंदरूनी खाना हालात आपसे नहीं छुपे हुए, हर बंदा आपसे घर की बात भी आगे करता है। बिल्कुल। तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस और फिर आगे जाके कुछ बिल्डिंग और ये सारा कुछ, इसमें कुछ आपने प्लान कर रखा है सर? या सर, उसमें हुआ ये है कि डेवलपमेंट जो है ना,
वो चार्जेस आपके फॉर्म पे लिखा होगा 1.25, वो हमने 60 करवा दिया। बड़ी बात। और हम 60 नहीं, हम ये कहते हैं उसको 30-30 की 2 एक साथ करानी है, वो 60 भी उसको आधे कराएं, और ये 10 से किसी सूरत एक रुपया किस्त आगे ना बढ़े। देखिए ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल बाद अपने घर के मालिक होंगे। अगर ये तसलसल से आप एक 10,000 महीना निकालते रहे, किसी भी लोगों को तंगी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने निकाला तो ये 3 साल बाद आप अपना वहाँ घर बना सकेंगे आराम से। आराम से। मर्जी का 2 प्रोजेक्ट तो 3 साल का ही है, और अगर हम उसकी एक साथ नहीं भरेंगे तो वो 5 साल पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मालिक आप बन गए 30 अलॉटमेंट लेटर मिल गया। हाँ, वो मालकाना को लेटर है आपके। तो अभी से डेवलपमेंट शुरू होगी तो उन्होंने एक लेटर ही गवर्नमेंट पंजाब ने भेजना है PJHF ने कि वो शमून यासर शमून साहब आपका ये डेवलपमेंट में ये ब्लॉक है, ये नंबर है, डेट्स लॉटेड लेटर यही है जो आपको मिल चुका है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर साहब कि आप करीब होते हैं तो पूछिएगा हमसे कि हम पैसे जमा कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कराएं, उसका क्या तरीका है? देखें ये 4 जनवरी के बाद 4 जनवरी तक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्सटेंड कर दिया इसको, क्योंकि अभी ज़मीन ज़्यादा है, एप्लीकेंट कम है। हो सकता है ये 7 मरले पे चली जाए सारी स्कीम, और चली जाएगी इंशाल्लाह, चली जाएगी। इसलिए एक्सटेंड किया उन्होंने कि वो देखें अब कितने कागज आते हैं। अब ये 4 जनवरी के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही प्रेस रिलीज जारी करेगी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन एक्ट के तहत कि भाई ये आ गए हैं, अब आप फाउंडेशन में अपने लेटर्स जमा, अपने फॉर्म जमा कराने शुरू कर दें। वाजबात नहीं, इनिशियल 30,000 उसके साथ जमा होंगे, आपको वो वापस आ जाएगा। फिर जब ये सारी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला ये पता लग जाएगा से डेवलपमेंट, जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला जनवरी में देखते हैं क्या आता है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी ज़मीन। कल की फतह के बाद ये मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर, मेरा वादा है आपको ज़मीन का विजिट भी करके आ चुके हुए हैं, देखे हुए हैं कहाँ पर ज़मीन है। मुखालफिन की तमाम तर चीज़ें, तमाम तर पॉलिसियाँ धरी की धरी रह जानी है। हमारी एक अपनी ज़ाती प्लानिंग जर्नलिस्ट ग्रुप की है, उसके मुताबिक चलती है, जीतेंगे, और इंशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब उस जगह का अनाउंस भी करेंगे, और आप देखेंगे कि जर्नलिस्ट ग्रुप ने ना सिर्फ काम किया है बल्कि सहाफ़ी बरादरी की एक मौसर आवाज़ बन के दिखाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।